छपरा शहर के मयूर होटल में बैंक ऑफ इंडिया का पहला ई गैलरी सेवा का भव्य उद्घाटन किया गया। अब ग्राहकों को एक ही स्थान पर नगद जमा निकासी पासबुक प्रिंट कराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड सुनील कुमार, अध्यक्ष डॉक्टर अच्युतानंद सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार ने बैंकों की निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि सरकारी बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके साथ ही किसी तरह का छेड़छाड़ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा। बैंकों के निजीकरण से देश की गरीब जनता को बैंक की सुलभ एवं सस्ती सेवा से विमुक्त होना पड़ेगा, जिसका हमें पुरजोर विरोध करना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बैंकों के निजीकरण होने से गरीब मजदूर किसानों को मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएगी। सेक्टर के बैंक वाले करते हैं तो हम तो आपके घर के बीच हैं, हम तो कोई वो सेल्समैन नहीं, लेकिन हम निश्चित तौर पर इस बात को मान के चलते हैं कि हाँ, व्यवहार में सुधार होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार आपके आचरण को परिलक्षित करता है, आपके संस्कार को परिलक्षित करता है। और जब हमारे नए अधिकारी हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम उनको ये बताएं, उनको नॉलेज वर्कर बताएं कि वो चीज़ों को पढ़ें, उनको ये बताएं कि उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, इसलिए कि ये हमारा पिछड़ा राज्य है और बिहार राज्य में बिहार के लोग अगर बिहार के उत्थान में सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम उनको प्रेरित करने के लिए आए इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ। निजीकरण जिस तरह से हो रहा है जी क्या इसका नफा नुकसान देखा जाए ऐसा है कि निजीकरण का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ों को जो सरकार का चीज़ है वो निजी हाथ में आप दे देंगे, उसके बाद क्या फ़ायदा होगा। आज आप देखिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपये में मिलता था, जहाँ प्लेटफॉर्म का निजीकरण कर दिया गया वहाँ 50 रुपये में मिलता है। जहाँ एक गरीब आज इस कोरोना के पीरियड में 2 जून रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको अगर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसको 50 रुपया देना पड़ता है। अब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो आपको सैनिटाइज करता है, पता नहीं क्या डालता है उसमें, उसके चार्ज आपको देने पड़ते हैं। आपको आज जो बैंकिंग सुविधाएं जन जन तक जो पहुंची हुई हैं वो चंद लोगों के हाथ में सिमट के रह जाएंगी। हमारा जो इतना बड़ा रिसोर्सेज है जो हम यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए लगा रहे हैं वो सभी प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज उसको लेकर के और अपने काम में लगाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि पूंजीपतियों का ही बोलबाला हो जाएगा, हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हम निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। निजीकरण का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी नौकरी जाएगी, किसी के लिए कुछ भी नहीं बचेगी, आरक्षण नहीं बचेगा। जो आज आरक्षण की लड़ाई होती है, आरक्षण नहीं बचेगा, रोजगार के अवसर नहीं होंगे, हमारे युवाओं को शिक्षा ऋण नहीं मिलेगा, कृषि ऋण नहीं मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक नहीं करते। तो इसलिए हम उससे क्या मांग करें सरकार से यही मांग करते हैं कि और लोगों का रिक्रूटमेंट हो। जिस तरह से कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है तो हमको एडुकेट स्टाफ मिलना चाहिए और हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हमको ये चुनाव के मतगणना, पशुगणना, जनगणना, ये गणना वो गणना में नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लोगों को लगाइए, हमको मत लगाइए, हमको जनता की सेवा में रहने दीजिए, हमको बैंकिंग करने दीजिए। अगर हम बैंकिंग सिर्फ हमको करने दीजिएगा तो हम बहुत बेहतरीन बैंकर साबित होंगे। हमने पीछे भी दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे। 2008 में जब ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ उस समय बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए, सरकारी क्षेत्र के बैंक जहाँ खड़े थे वहीं खड़े थे। आज भी प्राइवेट बैंक धराशायी होते जा रहे। 46 प्राइवेट सेक्टर बैंक पिछले 10 साल में बंद हो गए, लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंक आज वहाँ वहीं खड़े हैं। ये सरकारी क्षेत्र के बैंक अगर फेल करते हैं तो सरकार फेल करती है, क्योंकि उसका मालिक सरकार है, उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। तो सरकार अपने अंदर वो गुणात्मक परिवर्तन लाए ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंक और बेहतरीन सेवाएं मुहैया करा सकें। आर्यन 24 न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें।